जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं वैष्णो माता मंदिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज हम जिस संबंध में बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, उसका संबंध हमारे ग्रहों से है और उन ग्रहों का संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। ये ग्रह हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा हम इनकी शांति के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं नवग्रह की शांति के लिए। आज मैं कुछ ऐसे रोगों एवं समस्याओं का वर्णन कर रही हूँ जो ग्रहों के कुप्रभाव से उत्पन्न होते हैं। यदि ग्रहों का अनिष्ट प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के छोटे मोटे रोग एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह नवग्रह जो होते हैं, ये हमारे शरीर पर बस नहीं, हमारे व्यवसाय, व्यापार व अनेक प्रकार की मानसिक परेशानियों को भी जन्म देते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की शांति के लिए। क्षय रोग। सूर्य का अशुभ प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति क्षय रोग का शिकार हो जाता है। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रगत किसी रविवार के दिन तांबे का टुकड़ा अथवा सिक्का किसी नदी या बहते हुए जल में रोगी के हाथों से फिकवा दें। ऐसा करने से रोगी का क्षय रोग दूर हो जाता है। किसी भी रविवार को प्रातः काल सूर्योदय के समय गाय के घी और दूध में तांबे की अंगूठी को डुबोकर सूर्य की ओर मुख करके अपनी दाएं उंगली में धारण कर लें। ऐसा करने से क्षय रोग भी ठीक हो जाता है। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क की दुर्बलता का। जन्म कुंडली में सूर्य की अशुभ स्थिति से मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है, जिससे कमजोर याददाश्त, चित्त का भ्रमित होना, घबराहट, थकावट, शरीर की दुर्बलता तथा हृदय की धड़कनों में वृद्धि। जीवन में सफलता एवं प्रगति पाने के लिए मस्तिष्क का पुष्ट तथा स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होता है, वह व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असफल हो जाता है। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए सूर्य की होरा में किसी भी रविवार के दिन लाल हकी को कपड़े में बांधकर बाजू या गले में धारण करने से मस्तिष्क की दुर्बलता दूर होती है तथा सभी प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा ग्रह की शांति कैसे हो। जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति पर होने से खांसी का रोग हो जाता है। खांसी नाक और मुख से फेफड़ों तक श्वास लेने की प्रणालिका में सूजन आने से खांसी हो जाती है। यह सूजन ठंड, कोई अवांछनीय वस्तु खाने तथा मौसम में बदलने से हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए चंद्रमा की होरा या नक्षत्र में किसी भी सोमवार के दिन बार बार शीशा देखने से खांसी में बहुत लाभ होता है। पित्ताशय की पथरी। चंद्रमा का अशुभ प्रभाव मनुष्य के पित्ताशय पर भी प्रभाव डालता है, जिससे पित्ताशय में पथरी हो जाती है। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए लोहे की अंगूठी बनवाकर उसे दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करने से पित्ताशय की पथरी समाप्त हो जाती है। ध्यान रहे कि लोहे की अंगूठी सोमवार के दिन चंद्र की होरा या नक्षत्र में धारण की जाती है। सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम होने का मुख्य कारण चंद्रमा का कुप्रभाव है। इससे बचने के लिए सोमवार के दिन चंद्र की होरा या नक्षत्र में नदी अथवा जलधारा में चांदी का टुकड़ा प्रवाहित करने से सर्दी जुकाम में बहुत जल्द आराम लगता है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की शांति के बारे में। कफ पित्त प्रकोप। ये मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। कफ से कुपित होने से शरीर में भारीपन, स्थिरता, आलस्य तथा थकावट आ जाती है। कभी कभी हल्का बुखार भी लगने लगता है। इससे मुक्ति पाने के लिए किसी भी मंगलवार के दिन मंगल की होरा में अंतमूल की जड़ घर लाकर विधि पूर्वक उसका पूजन करके लाल डोरे की सहायता से उसे दाएं भुजा में
धारण करें। ऐसा करने से पित्त के समस्त विकारों में आपको लाभ होगा। अजीर्ण रोग। मंगल के अशुभ प्रभाव से अजीर्ण रोग उत्पन्न होना आम बात है। अजीर्ण के कारण पेट में भारीपन रहता है, खट्टी डकारें आती हैं तथा बेचैनी होती है। इससे बचने के लिए चित्रा नक्षत्रगत मंगलवार के दिन नदी अथवा बहते जल में गुड़ की बनी कोई भी मिठाई, खाद्य सामग्री प्रवाहित करने से अजीर्ण रोग नाश होता है। अब बात करेंगे बुध ग्रह की शांति के लिए। कुप्रभाव मनुष्य के श्वास संस्थान पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। जिस व्यक्ति को ऐसा प्रभाव पड़ता है उसे भयंकर श्वास रोग का दौरा पड़ने लगता है। इससे मुक्ति पाने के लिए किसी भी बुधवार के दिन बुध की होरा या नक्षत्र को षटमुखी रुद्राक्ष को हरे डोरे की सहायता से रोगी के गले में पहना दे। ऐसा करने से श्वास रोग में उसे राहत मिलती है। अब बात करेंगे गुरु ग्रह की शांति के लिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अशुभ है, अशुभ स्थिति के कारण उसे पाइल्स का रोग हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए साबुत नारियल की सूखी जटाओं को जलाकर उसका धुआं एक कोरे लंगोट को दें। तत्पश्चात वह लंगोट जिस व्यक्ति को यह रोग है उसे बंधवा दे। ऐसा करने से बवासीर के जो मस्से होते हैं उनकी सूजन समाप्त हो जाती है व दर्द में भी काफ़ी राहत मिलती है। अब बात करेंगे हम शुक्र ग्रह की शांति के बारे में। शुक्र के अशुभ प्रभाव यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो इसके अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति के शरीर में किसी भी भाग में रक्त निकलना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी नाक से अकारण ही रक्त निकलने लगता है। इससे बचने के लिए आद्रा नक्षत्रगत किसी भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद कनेर की जड़ खोदकर अपने घर में लाएं। फिर उसे गंगा जल में धोकर सफ़ेद डोरे की सहायता से गले में धारण करें। ऐसा करने से रक्त गिरना सदैव के लिए बंद हो जाता है। शनि ग्रह। अब बात करेंगे हम शनि ग्रह की शांति के बारे में। शनि का अनिष्ट प्रभाव केवल हमारे शरीर में रोगों को ही जन्म नहीं देता, बल्कि व्यवसाय पर भी इसका भरपूर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी शनि का प्रभाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि व्यवसाय में वह इतनी मंदी ला देता है कि दिवालिया होने तक की नौबत आ जाती है। इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए किसी शीशी, कांच की शीशी में सरसों का तेल भरकर उसे पानी से भरे हुए तालाब के तल में दबा दें। ऐसा करने से व्यवसाय में मंदी समाप्त हो जाएगी। काला सुरमा जमीन में गड़ाने से व्यवसाय की मंदी दूर होती है। अब बात करेंगे राहु ग्रह की शांति के बारे में। बीमारियां और लड़ाई झगड़े ये राहु का एक प्रमुख निशानी है। राहु व्यक्ति के जीवन में, व्यवसाय में तथा परिवार में अपना अशुभ प्रभाव डालता है। यदि व्यक्ति के घर में रोगों का निवास हो गया हो, घर परिवार में भाई बहनों में या किसी के भी बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हों, इससे मुक्ति पाने के लिए रविवार की शाम से चांदी या सोने की गोली अपनी जेब में रखकर चलें। इससे बीमारी और लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे। काले कुत्ते को घर में पालकर उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराने से भी राहु का उपद्रव कम होता है। 8 खोटे सिक्के प्रतिदिन नदी में डालें। यह टोटका निरंतर 45 दिनों तक करें। इससे बीमारियां, लड़ाई झगड़े सब दूर होते हैं। अब बात करेंगे केतु ग्रह की शांति के लिए। त्वचा के रोग, त्वचा का रोग जो होता है उसका संबंध केतु ग्रह से होता है। यदि आपकी त्वचा पर किसी भी प्रकार का कोई रोग हो गया हो या कोई घाव हो गया है तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि आपके केतु ग्रह आपको परेशान कर रहा है। केतु त्वचा रोगों का कारक ग्रह है। यदि त्वचा में किसी भी प्रकार का कोई घाव, रोग आदि हो जाए व इसका उपचार कराने पर भी यह ठीक ना हो तो इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। एक बर्तन में ताज़ा पानी भरकर उसमें थोड़ी देर के लिए सोने की अंगूठी को छोड़ दें। कुछ देर बाद उसी पानी से घाव को धो लें।
घाव धोने के बाद उस पानी को चौराहे कि उस तरफ डालाएं जिस तरफ लोगों को घूमना पड़ता है, जिस तरफ से लोग मुड़ते हैं। अंगूठी को साफ पानी से फिर धो लें और अपने पास रख लें। त्वचा रोग आपका दूर हो जाएगा। प्रत्येक रविवार को किसी मंदिर में केले का दान करने से भी कई प्रकार के त्वचा के रोगों में शांति मिलती है। गुरु से संबंधित वस्तुओं को नदी में बहाएं और बाद में माथे पर केसर का तिलक लगाएं। इस टोटके को करने से भी समस्त प्रकार की त्वचा के रोगों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये थे आज के कुछ उपाय। आशा करती हूँ कि आप सभी दर्शकों को यह उपाय पसंद आए होंगे। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, इन ग्रहों के कारण, इन ग्रहों के कुप्रभाव के कारण आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में किसी भी प्रकार के कोई कलेश या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप इन छोटे छोटे उपायों को करके भी बहुत हद तक उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी दर्शकों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी की परेशानी इस वीडियो से ख़त्म हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।